हेलो एवरीवन, बुक रीडर करिश्मा के साथ आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऐसी ही बुक के बारे में। इसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। इस बुक को लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। इस बुक में किसी की पॉइंट्स बताए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। हम वीडियो की कंटेंट पे काम करते हैं। कभी कभी हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और चैनल को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट हैं। दोस्तों हम अक्सर अपने कामों में इतने उलझे रहते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण और रिजल्ट देने वाला कार्य कौन सा है। हमें कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए और कौन सा सबसे बाद में करना चाहिए। बहुत से लोग आलस के कारण अपने छोटे छोटे कार्यों को टाल। इससे होता ये है कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर। क्या आप भी कामों को टालते हैं? क्या आपको भी थोड़े मुश्किल काम को करने से डर लगता है? तो ये ब्रायन ट्रेसी की लिखी पुस्तक आपको जरूर पढ़नी। ईट दैट फ्रॉग बुक ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। ब्रायन ट्रेसी कुछ ऐसी आदतों और नियमों के बारे में इस बुक में कैसे हम अपने टालने की आदत को दूर कर सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं कि हम कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए, कौन सा काम सबसे बाद में करना चाहिए, कौन सा काम हमें अधिक परिणाम देगा, कौन सा काम हमें कम परिणाम दे। ईट दैट फ्रॉग का मतलब क्या है? जिस तरह सबसे मुश्किल काम लगता है, वैसे ही इस ईट दैट फ्रॉग का अर्थ है जिस तरह मेढक को खाना सबसे मुश्किल काम लगता है, वैसे ही जो काम आपको सबसे मुश्किल लगता है उसे सबसे पहले कर देना चाहिए। इससे आपकी उत्पादकता शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों इस बुक में ऑथर आगे बताते हैं कि अगर आपके पास दो सबसे मुश्किल महत्वपूर्ण काम है, तो सबसे पहले उसे करें। जो अधिक मुश्किल हो और अधिक महत्वपूर्ण हो उसे सबसे पहले कर लें। ऑथर आगे बताते हैं कि आपको अपने काम को लेकर बैठे नहीं रहना है, उसे तुरंत कर देना है। नेक्स्ट ऑथर बताते हैं दोस्तों आपको अपनी जिंदगी में यह तय कर लेना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। आपको अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। अगर आपको अपने गोल स्पष्ट होंगे तो आप अपनी जिंदगी में जल्दी से अपना काम कर पाएंगे। ऑथर बताते हैं कि किसी इंसान को काम टालने की आदत क्यों होती है। ऐसे क्या रीजंस होते हैं कि इंसान अपने कामों को टालते जाता है। कल कर लूंगा, नेक्स्ट डे कर लूंगा, ऐसे ही वो टालते रहता है। ऐसे क्या रीजंस होते हैं जो इंसान टालता है? इंसान की आदत होती है। इसीलिए क्यों होती है? इसलिए होती है कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनका लक्ष्य क्या है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले अपना लक्ष्य डिसाइड करें, क्या पाना चाहते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। इसी से रिलेटेड ऑथर ने 7 स्टेप बताए हैं जो हमें अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करने चाहिए। अगर हम इन 7 स्टेप को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ चेंज हो। तो क्या है 7 स्टेप? नंबर 1, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं। नंबर 2, अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिखें। अपने लक्ष्यों की समय सीमा तय करें। नंबर 4, उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपको लक्ष्य तक ले जाए। नंबर 5, सूची को योजनाबद्ध रूप दें। नंबर 6, अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। नंबर 7, हर दिन कुछ ना कुछ करने का संकल्प लें जो आपको मुख्य लक्ष्य की ओर ले जाए। हर दिन की योजना सबसे पहले बना लें। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने आने वाले दिन की लिखित रूप से योजना बना लेनी। इस बुक में ऑथर यही बताते हैं कि उस योजना में हमें यह निश्चय होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपका काम क्या होगा और फिर आपके बाद वाला काम कौन सा होगा। इसी तरह आप एक साल, एक महीने, एक हफ्ते, एक दिन, एक घंटे की भी योजना बना सकते हैं। ऐसे करके आप अपने हर दिन के 2 घंटे बचा लें। फिर आप दिन भर यूं ही अपना वक्त बर्बाद और बेवजह के कामों से में उलझे नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर बताते हैं इसे फॉर्मूला जो ऑथर ने इस बुक में बताया है, जो मुझे काफी लाइफ चेंजिंग लगता है, वो है 80-20 रूल्स। 80-20 फॉर्मूला। 80% कार्य ऐसे करें जो हमें 80% रिजल्ट दे। 20% कार्य ऐसे करें जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले हमें उन 20% काम को निपटाना है और फिर समय बचाता है। ऐसे ही हम करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा समय बच जाता है। तो वे समय उन बचे हुए कामों को दें जो आपकी लिस्ट में रह गए हैं। ऑथर ने आगे पॉइंट में आगे बताया है 3 ऐसे पॉइंट बताए हैं जिन पर हमें अमल करना चाहिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। इस बुक में ऑथर ने 3 कामों पर फोकस करने को कहा है। क्या है वो 3 पॉइंट? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं वो आपको डिसाइड कर लेने चाहिए। बिजनेस है, करियर है, रिश्ते हैं, आप कौन से 3 कार्य हैं जो आप डिसाइड करना चाहते हैं, तो आप उसको डिसाइड कर लें। नेक्स्ट, इस वक्त आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सामुदायिक विकास लक्ष्य कौन से हैं। अगर आप 3 महत्वपूर्ण चीजों को पहचान लेते हैं जो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला, 3 काम में से 90% तक परिणाम
प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट में तो बताते हैं कि अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। समय प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपने कामों को बेहतर बनाते जाएं। आप किसी काम को जितना करेंगे उसमें उतना ही बेहतर होते जाएंगे और आप में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और उत्साह भरता जाएगा। आपको अपने महत्वपूर्ण कामों की सूची बनाकर उसे हर दिन बेहतर करना है। थोड़ा भी सीखते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें मास्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में तो बताते हैं कर्म में जुटने के लिए खुद को प्रेरित करें। जब भी आप किसी काम में जुट जाएं तो फिर पीछे न हटें और उसमें बीच में ही न छोड़ें। लगातार खुद को मोटिवेट करते रहें और धीरे धीरे अपने आप को पुश कर। जब आप लगातार किसी काम में जुटे रहते हैं तो एक दिन आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। बहाने बनाने की बजाय काम पर ध्यान दें। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस समय अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट में तो बताते हैं कि कामों को टुकड़ों में बांट लें। अक्सर बड़े और महत्वपूर्ण कामों को टालने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब हम उन्हें पहली बार करने जाते हैं तो वे हमें बड़े और डरावने लगते हैं। इसीलिए तो बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, फिर आपका बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। अगर ईट दैट फ्रॉग बुक समरी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी, देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।